ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जापान में एक एसेरेंगेट अपेयर हो चुका है। अभी जो अपना जिन्हू है वो अपनी पावर्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका है और फाइनली अब वो उस जगह चले जाता है जहां से उसे उसकी पावर्स ऑब्टेन हुई थी। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो चाहे इन होती है वो संग जिन्वू की सोयून के साथ फोटो देख लेती है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संग जिन्वू और जिनो एक जगह आ रखे होते हैं जिधर गेट अपेयर हो रखा होता है। और जब जिनो गेट को देखता है तो वो थोड़ा चौंका हुआ होता है और बोलता है, सर मैंने इतना बड़ा गेट पहले कभी नहीं देखा। और ये सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है, ये तो गिर ही जाता अगर ये गुआनगाली का गेट देखता। और फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं वैसे ही उनके सामने काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं। और फिर जिन्वू साइड से मिस्टर वू से पूछता है, मिस्टर वू मेरे को ऐसा लगा कि जो हंटर एसोसिएशन है वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेगी, लेकिन क्या हो गया? तो मिस्टर वो जवाब देते हैं, हमारे कहने का मतलब ये था कि हम लोग केवल आपकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन हम लोग मीडिया को ये जानने से नहीं रोक सकते कि जो गेट है वो कहाँ पे अपेयर हुआ है। एंड ऑल्सो आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करने से पहले थोड़ा सावधान होना होगा। और फिर जिन्वू समझ जाता है कि जो मिस्टर वू है वो कहाँ की बात कर रहे हैं और फिर उन्हें जवाब देता है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। और फिर साइड से जिन्होवी जिन्वू को बोलता है, सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हाउलिंग टीम और माइनिंग टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सारा काम मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगा। तो जिन्वू जवाब देता है, अरे तो चिंता क्यों कर रहा है, मेरे शैडो सोल्जर्स किस दिन काम आएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं जो कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के मानक को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और सभी की जो रैंक होती है ना वो ए रैंक से ऊपर होती है, जो देखकर मिस्टर वू समझ जाते हैं कि ये लोग ए रैंक गेट के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई है। और फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो देखकर जिन्वू और जिनो को कुछ समझ नहीं आता है। और अब मिस्टर वू ने अपनी सील पहन चुकी है और वो उन्हें कहता है, चेयरमैन ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारे रेट को ऑब्जर्व करूं और ये पता लगाऊं कि क्या ये रियली में एक सेफ आइडिया है। बट उन्हें ना इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद हम लोग कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वो काफ़ी चौंके हुए होते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि सारा काम तो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स ही कर रहे हैं। और इसी दौरान हम लोग इग्रिस की फाइट को भी देखते हैं जहाँ पे वो अपनी शॉट से एक ही अटैक में अपनी शॉट को एक ही बार स्विंग करता है और उसी से काफी सारे मल्टीपल बीस्ट को वाइप आउट कर देता है। और ये चीज देखकर ना मिस्टर वो भी अपने मन में सोचते हैं, क्या ये रियली में एक ए रैंक है? नहीं, ये उससे ऊपर है। और क्या मैं इससे जीत भी पाऊंगा अगर मैं इससे 1-on-1 की फाइट करता हूं तो? और फिर हम लोग एक एंड को भी देखते हैं जो कि बीस्ट की कॉप्स को खा रहा होता है। बट ये चीज जिन्वू देख लेता है और अपनी एंड पे ही एक जोरदार किक दे मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बताया है कि इन्हें मत खाया करो। और क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये इन बीस्ट की कॉप्स कितनी वैल्यूबल है? और अब बंदा अपने दूसरे बीस्ट को ऑर्डर देता है काम पे लगे रहने के लिए। बट जब ये सब चीज़ें मिस्टर वू देखते हैं तो वो अपने मन में सोचते हैं कि जो संग जिन्वू है वो कैपेबल है एक ए रैंक गेट को क्लियर करने में, बट ये कोई वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है। और अब जिन्वू के सामने एक डंजन बॉस अपेयर होता है, जो देखकर जिन्वू सभी को बोलता है कि जो लोग काम कर रहे हो वो यहीं पे रहो और बाकी वापिस आ जाओ। और अब सभी लोग वैसे करते हैं। बट ये चीज मिस्टर वू के समझ नहीं आती है और वो जिन्वू से पूछते हैं, तुमने क्यों अपने बाकी के सोल्जर्स को वापस बुला लिया? जो तुम्हारे शैडो सोल्जर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ है जो कि इसे टेक डाउन कर देंगे। और अब जिन्वू अपना डैगर निकालता है और मिस्टर वू की बात का जवाब देता है, अपने सोल्जर्स पर ज्यादा निर्भर होना ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और अब डंजन बॉस जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसके हमले को डॉज करता है और उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उसे एक ही ब्लो में काट के रख देता है और आराम से डंजन बॉस को हरा देता है। और उसे हराने के बाद बंदे की जो काफी सारी स्किल्स होती है वो लेवल अप हो जाती है, लाइक शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्क डोमेन और शैडो एक्सचेंज स्किल। फिर अब जिन्वू बोलता है अराइज, जिससे जो डंजन बॉस की शैडो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और जो उसकी रैंक होती है वो एलीट नाइट होती है। इसके बाद जिन्वू को उस बीस्ट का नाम रखने को आता है, तो जिन्वू उस बीस्ट का नाम रखता है जीमा। और अब जो डंजन होता है ना वो भी टूटने लग जाता है, बिकॉज उन्होंने डंजन बॉस को हरा दिया। और फिर
सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं न्यूज रिपोर्टर्स को जो कि काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं, बिकॉज वो लोग देखते हैं टस्क को जो कि जीमा की बॉडी को ला रहा होता है बाहर, और फिर जो सभी मीडिया होती है वो टस्क की फोटो खींच रही होती है, एंड देन टस्क भी एक प्यारी सी स्माइल देता है जिससे जो उसकी फोटो है वो अच्छी आए। और बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को, और जो कुछ भी डंजन के अंदर हुआ है वो सब वो मिस्टर गो को बताते हैं। और अब मिस्टर गो से जवाब देते हैं, तो तुमने काफी सालों बाद एक डिफरेंट रेड विटनेस करी है, और तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि तुम जैसे अनुभवी हंटर को क्यों ये सब ओवरवेलमिंग लगा। तो मिस्टर वो बोलता है, सर जो मैंने विटनेस किया वो कोई रेड नहीं थी, वो एक मास स्केयर था। और ये बोलते वक्त ना मिस्टर वो नर्वस लग रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान के शिंजुकू को, जहाँ पर एक एसरेंग गेट अपेयर हो रखा है। फिर हम लोग देखते हैं जापानीज एसोसिएशन को, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आज जापान की मेजर गिल्ड्स को एक साथ बुलाया गया है मीटिंग के लिए। और तभी साइड से एक बंदा अपने साथियों को बोलता है, अरे उधर तो देखो, और वहाँ पे होते हैं ब्लेड गिल्ड के मेंबर्स, और वो लोग उनकी नाकामयाबियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट ये चीज ना ब्लेड गिल्ड के रिमेनिंग मेंबर्स को पसंद नहीं आती, और फिर वो उन्हें भयानक नजरों से देखते हैं, और ये देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। और अब एक ब्लेड गिल्ड का मेंबर अपने साथियों को बोलता है, ये कमीने हमसे नजरें तक नहीं मिला सकते, लेकिन गोटो के चले जाने के बाद ये लोग काफी घमंडी हो चुके हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फाइनली मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा सभी को कह रहा होता है कि जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने क्यों कुछ नहीं करा। हमारे यहाँ एक एसरेंग गेट अपेयर हुआ है, लेकिन जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने कुछ भी काउंटर मेजर नहीं लिए, और मेरे को सच बताओ क्या होगा अगर डंजन ब्रेक हुआ तो। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, जो हमारे एसरेंग हंटर्स है वो इतने कैपेबल नहीं है जो कि इस एसरेंग गेट को क्लियर कर सके, बट जो नेशनल लेवल हंटर्स है उनकी अलग बात है। और फिर इनकी इस चीज को लेकर डिस्कशन चलती है, जहाँ पर हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होता है, बट आखिर में जो सुगीमोटो होता है वो सभी को अपना प्लान बताता है, जो होता है कि वो लोग अभी हायर करने वाले यूरी ऑर्लोफ को, जो कि एक बैरियर स्पेशलिस्ट है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को, जो कि गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि अभी मेरा 101 लेवल हो चुका है, और 100 लेवल पर मैंने कार्डियो डबली की को ऑब्टेन कर लिया था, और 101 लेवल पर जो मेरी सभी जॉब स्पेसिफिक स्किल है वो भी लेवल अप हो चुकी है। और अब बंदा ये देखना चाहता है कि जब वो 102 लेवल रीच करेगा तो फिर क्या होगा। और इसके बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी को पार्क में लगाता है तभी उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है, और वो जो इंसान होता है ना वो और कोई नहीं चाहे इन होती है। और जैसे ही चाहे इन जिनवू को देखती है वो अपना रास्ता बदल देती है, लेकिन तभी जिनवू उसके सामने आ जाता है और बोलता है, वैसे तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। लेकिन चाहे इन्ना काफी नर्वस हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से उसे कहती है कि मैंने अपनी गाड़ी को तुम्हारे पार्किंग लॉट पे छोड़ दिया था। और फिर जिनवू को याद आता है, हाँ ये बात तो मैं भूल गया था कि इसने अपनी कार को मेरे पार्किंग लॉट में छोड़ दिया था, बिकॉज लास्ट टाइम हमने शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज किया था। और अब जिनवू जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी चाहे उसे कहती है, क्या तुम अभी फ्री हो। और अभी बंदे के दिमाग में ये सवाल चल रहे होते हैं कि क्यों सोयून ने उसके साथ फोटो खिंचाई, क्या वो रियली में उनके साथ काम करने वाली है, और अगर ऐसा है तो उसने मेरे को क्यों हायर नहीं किया, क्या एस रैंक हंटर से बेटर एक ए रैंक हंटर है। लेकिन वो ये पूछती नहीं उससे, वो बोलती है कि जो माइंड थे वो चाहते थे कि मैं तुम्हें वो मैसेज पहुंचा सकूं अबाउट योर पावर्स। और ये सुनकर ना बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है, एक सेकंड रुको, इस बारे में ऊपर जाके बात करते हैं। और फिर हम लोग उनके गिल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो चाहे इन होते हैं वो जिन्हों से पूछती है आज यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, तो जिन्हों जवाब देता है कि जो वॉइस गिल मास्टर है वो दूसरे कामों से बाहर जा रखा। और अभी जो चाहे इन होते हैं वो काफी नर्वस हो रही होती है, बिकॉज अभी गिल के अंदर केवल वो दो ही होते हैं। लेकिन जिन्हों को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहता है, चलो अब मेरे को बताओ कि जो माइंड थे वो कैसे मेरे लिए मैसेज छोड़ पाए थे। और फिर वो उसे बताती है कि मैंने उस दिन एक वॉइस सुनी थी। और हम लोग फिर पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर चाहे इनका हाथ माइंड ने पकड़ा हुआ है और वो उसे कहता है, संग जिन्वो को बता देना कि जो उसके अंदर पावर्स है वो उससे सावधान रहे। किसी ने मेरे को उस कभी न खत्म होने वाली डार्कनेस से खींचा है, बट अभी मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। मैं अभी भी कॉन्शियस हूँ, लेकिन जो मेरी सेंसेस है वो उसके साथ जुड़े हुए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊं और केवल उसी को रिवाइव होने के बाद सर्व करता रहूं। लेकिन इस चीज का स्कैरियस्ट पार्ट यह है कि मेरे को उसे सर्व कर कर अच्छा लग रहा है। और फिर चाइन बोलती है, इसका क्या मतलब है। तो माइन जवाब देता है, जो उसकी पावर्स है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और फ्राइटनिंग है, और ये बात तुम उसे बता देना। और इसी के बाद
हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिन्वो एक डंजन के अंदर होता है और जो उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सभी बीस्ट को वाइप कर रहे होते हैं और बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अपनी पावर्स का सोर्स को पता लगाना होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ज्यादा जरूरी है। और जिन्वो के साथ ना जिनो भी आया हुआ था और फिर वो उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है तो जिन्वो जवाब देता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे रेस्ट की जरूरत है और जो मेरा ट्रस्टवर्दी सोल्जर है वो उसे देख रहा है तो अभी वो सेफ है। लेकिन वो एक बार चेक करने के लिए अपनी सेलो प्रिजर्वेशन स्किल का यूज करता है और देखता है कि जो बेरू है वो चाहे इनका ध्यान रख रहा है, इवन वो टीवी भी देख रहा है। और फिर वो इस दौरान एक बार अपनी मॉम पर भी नजर मारता है और बाइक और जॉन्ग पर भी, लेकिन फिर वो चाहे इनको भी देखता है जो कि बात तब के अंदर होती है। लेकिन बीच में ना जो जिनो होता है वो उसका ध्यान भंग कर देता है और अभी जिन्वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अभी जिन्वो ब्लशिंग करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे को इस चीज के लिए उससे माफी मांगनी होगी और इसीलिए मैं उसके लिए डिनर खरीद के ले जाऊंगा। और फिर साइड से जिनो उसे बोलता है सर क्या आपने अभी ये न्यूज सुनी है? जो न्यूज ये होती है कि जापान के शिनजुकू के अंदर एक एसिडेंट गेट अपीयर हुआ है और अगर उसे 3 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो जो डंजन है वो ब्रेक हो जाएगा और इसीलिए जो जापानीज एसोसिएशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हंटर्स को कांटेक्ट कर रही है। और क्या उन्होंने जिन्वो को भी कांटेक्ट किया था? और ये बात जिनो से पूछ रहा है तो जिन्वो जवाब देता है हाँ मेरे को उनका कॉल आया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होता है क्योंकि मेरे को उस वक्त और भी काम है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर हो रखा होता है कि जो कार्जून टेम्पल वाला गेट है वो 26 आवर 51 मिनट बाद खुलेगा, ओपन होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक महल को जो कि यूरी ऑर्लोफ का होता है और वो किसी को कह रहा होता है कि मेरा नाम यूरी ऑर्लोफ है और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं इस दुनिया का बेस्ट सपोर्टर टाइप हंटर हूँ। और पहले तो उनके बीच एक हीटेड कन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन अब जो यूरी होता है ना वो उनसे 3.6 बिलियन डॉलर मांगता है उनका काम करने के लिए। और अभी बंदा उन्हें कहता है कि 10 मिलियन डॉलर एक दिन का मेरे को हायर करो और जितना लंबे समय तक तुम लोग गेट को होल्ड करना चाहते हो मैं उतना लंबे समय तक ये कर सकता हूँ। जो सुनकर सुगीमोटो चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है 10 मिलियन वो भी एक दिन का? तो यूरी जवाब देता है यह 3.6 बिलियन वो भी एक साल का और फिर जो तुम्हारी कंट्री है वो बच जाएगी और मैं तुमसे अभी 36 ट्रिलियन नहीं मांग रहा हूँ और ये तो उससे काफी कम है जितना थॉमस तुमसे चार्ज करता है। और फिर एक दूसरा बंदा अपने साथी को बोलता है कनाई क्या तुम जानते हो किसी रशियन को जो कि ड्रिंक होता है तो वो एक्चुअली में क्या बोलता है? तो कनाई जवाब देती है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन इसकी बातें सुनकर मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। और अब यूरी जापानीज हंटर से ये पूछ रहा होता है कि वो क्या करने वाले और फिर वो उनकी बेइज्जती मारते हुए ये भी कहता है कि तुम्हें रियली में लगता है कि तुम मेरे को अफोर्ड कर सकते हो? अभी तुम्हें मेरे सामने झुक के मेरे जूते चाटने चाहिए। और अभी जो चीजें होती है ना वो उधर और वॉर्स हो रही होती है और जो यूरी होता है वो उनकी और बेइज्जती मार रहा होता है, जो चीज जापानीज हंटर्स को पसंद नहीं आती। और जैसे ही वो कुछ करे उससे पहले यूरी उन्हें अपने बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है और उन्हें बड़े चौड़ में कहता है कि तुम इसके अंदर मेरी परमिशन के बिना 1 इंच तक नहीं हिल सकते हो और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपना ट्राई करके देख लो। और जो लोग बैरियर के अंदर होते हैं ना वो अपने मन में सोचते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इनफ है हमारे मूवमेंट्स को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग भी एस रैंक हंटर से और अभी ना उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। फिर यूरी बड़े चौड़ में सुगीमोटो को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उस एसरेंग गेट को ब्लॉक करूंगा एंड एज अ बोनस तुम अपने बडीज की लाइफ भी बचा लो। और ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना? और अभी सुगीमोटो समझ जाता है कि वो यूरी के साथ कुछ भी फालतू नहीं बोल सकता है एंड देन वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जो प्राइस आपने मांगी है उसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो साइन करेगी या नहीं, और इसीलिए मेरे को अपनी गवर्नमेंट को कॉल करना होगा। और इसके बाद हमें बाद में पता चलने वाला है कि जो जापानीज एसोसिएशन है उन्होंने यूरी को हायर करा या नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के घर को, जहाँ पर जिन्वू कहीं जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिन्वू के जाने से पहले जिन्वू की मॉम उसे कहते हैं जिन्वू क्या मेरे को अब तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है? तो जिन्वू हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है जहाँ पे मेरे को जाना है। और जैसे बंदा घर से बाहर निकलता है ना वैसे ही जो कार्जून टेम्पल की का टाइमिंग होता है वो भी समाप्त हो जाता है और अब उसे फाइनली वो गेट रिवील हो चुका है जहाँ उसे जाना है। और फिर हम लोग जिना के स्कूल का सीन देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो रखा है और उसी के पास ही ना एक गेट भी अपेयर हो रखा होता है। और अब जिन्वू भी उधर आता है एंड सीधे गेट के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डंजन के अंदर का सीन जहाँ पर
गेट अपीयर हो रखा होता है और उधर कुछ हंटर्स पहले से ही मौजूद होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग इस गेट को कैसे ओपन करें। लेकिन तभी उनके पीछे जिन्वो आ जाता है जो कि बोलता है ये एक ट्रैप है। जो सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उसे कहते हैं अबे तू है कौन। तो जिन्वो ने बोलता है क्या इधर कोई डबल डंजन का सर्वाइवर है। लेकिन ये बात ना उन न्यूबीज के समझ नहीं आती, बट एक न्यूबीज समझ जाता है कि जो उधर आ रखा है वो और कोई नहीं संग जिन्वो है। अब जिन्वो ने बोलता है इस दरवाजे के आगे कुछ भयानक चीज है तो मैं इस चीज को संभालता हूँ, तुम सभी लोग पीछे चले जाओ। इसके बाद जिन्वो दरवाजे के पास जाता है और जब वो देखता है कि दरवाजे लॉक है तभी वो कार्टून टेम्पल की निकालता है और उसका यूज करके वो उस दरवाजे को खोल देता है। जो चीज देखकर ना वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन तभी उस स्ट्राइक टीम का कैप्टन जिन्वो के पास आता है और बड़े चौड़ में उसे कहता है मिस्टर संग, हमने इस डंजन का एंटी परमिट लिया है द करेज गिल और आपके पास कोई भी राइट नहीं है हमें बताने का कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। और फिर सभी लोग अपने कैप्टन की बात ही मानते हैं और जिन्वो के प्रति विद्रोह कर देते हैं। लाइक वो एक एसरैंक हंटर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। और अब जिन्वो बोलता है मैं तुम सभी को नहीं रोकने वाला, तो पहले कौन इस डंजन के अंदर एंटर कर रहा है। तो स्ट्राइक टीम का लीडर बोलता है मैं जाऊंगा पहले। और जैसे वो गेट के अंदर एंटर करता है वैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास कोई भी एंटी परमिट नहीं है और फिर एक स्टैचू उस पर अटैक करता है, लेकिन मरने से पहले ही जिन्वो उसे बचा देता है। और अब जिन्वो से कहता है इधर काफी सारे ऐसी चीजें, तो क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो। बट जो स्ट्राइक टीम का लीडर होता है ना उसकी काफी फटी हुई होती है। और अब जिन्वो बड़े चौड़ में सभी को कहता है मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस डंजन से बाहर निकलो और हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि इधर डबल डंजन अपीयर हुआ है। और जैसे जिन्वो डबल डंजन के अंदर एंटर होता है वैसे जो वहाँ का गेट होता है वो बंद हो जाता है। और अब हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ से सभी चीजें शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जो अपना जिन्वो है वो बदल चुका है एंड देन अब उसे अपने आंसर चाहिए और जो उसका सामना है वो होने वाला है आर्किटेक्ट से। और अभी जिन्वो आर्किटेक्ट के सामने होता है और बोलता है क्या तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाले, तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ चुका है मेरे क्वेश्चन का जवाब देने का। और अब आर्किटेक्ट हंसते हुए उसे बोलता है सो मैं देख सकता हूँ कि तुम फाइनली इतनी दूर पहुंच चुके हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जापान के एयरपोर्ट को देखते हैं जहां पर यूरी आया हुआ होता है और जो सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो उसकी न्यूज़ कवर कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर ऑर्लोफ के सामने एक रिपोर्टर आता है जो कि उसे बोलता है मिस्टर ऑर्लोफ आप उस गेट को कैसे ब्लॉक करने वाले हो। तो ऑर्लोफ बड़े चौड़ में कहता है अपनी उसी सेम स्ट्रेटेजी का यूज कर जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं उस गेट के आसपास एक यूज सर्कल बनाऊंगा और फिर अपना माना उसके अंदर डालूंगा सिंपल, और जो भी उस गेट के अंदर होगा वो फिर बाहर नहीं आ पाएगा। और फिर वही रिपोर्टर उसे बोलता है जिसका मतलब यह है कि आप एसरैंक गेट को अकेले ही ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक है उसे इस आइडिया पे भरोसा नहीं हो रहा, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे जिसे इस आइडिया पे शक है। तो ऑर्लोफ जवाब देता है मेरे लिए भी अकेले उस बैरियर को मेंटेन करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि जब वो गेट के आसपास अपने मैजिक सर्कल ड्रॉ करेगा तो जो उसका मैजिक सर्कल है वो अपने सराउंडिंग से मानव को ऑब्जर्व करेगा और इसीलिए वो टोक्यो के आसपास मानव क्रिस्टल को बिछा देंगे। और फिर वो बड़े चौड़ में सभी को बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बचाने वाला हूँ और ये बात तुम लोग याद रखना। और ये चीज ना मिस्टर गोभी अपनी टीवी में देख रहे होते हैं और बोलते हैं मैं श्योर तो नहीं हूँ कि जो ऑर्लोफ है वो एसरैंक गेट को ब्लॉक करने में कैपेबल है, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो सभी लोग जानते कि क्या होने वाला है। और इसके बाद वो लोग संग जिन्वो के थोड़ी रिपोर्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं और जब बाद में जो मिस्टर वो होते हैं ना वो वहां से जाते हैं तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और फिर जिनका कॉल आया हुआ होता है ना वो मिस्टर वो को बताते हैं कि अभी हमें एक रिपोर्ट रिसीव हुई है और हमें लगता है कि आपको इधर आके देख लेना चाहिए। क्या आपको याद है वो स्कूल जिधर और से ग्रुप का हमला हुआ था। तो मिस्टर वो बोलते हैं क्या अभी फिर से हमला हो गया। तो वो जवाब देते हैं देखे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन जिस जगह जो वो स्कूल की जगह गेट अपीयर हुआ था उस जगह डबल डंजन डिस्कवर हुआ है। जो सुनकर मिस्टर वो काफी चौंक जाते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वो को जो कि आर्किटेक्ट के सामने होता है और जो आर्किटेक्ट होता है ना वो सबसे पहले जो उसने कमांड पकड़ी हुई थी वो उन्हें ब्रेक करता है और बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम फाइनली इतनी दूर पहुंच चुके हो। और अब जिन्वो इस चीज को देखकर बोलता है देखकर ऐसा लग रहा है कि जो वो कमांड है वो किसी काम की नहीं थी। तो आर्किटेक्ट जवाब देता है वो कमांड काम की थी लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब जिन्वो से बोलता है क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे को यहाँ पर बुलाया है।
तो आर्किटेक्ट जवाब देता है यस। और फिर जिन्वो पूछता है क्या तुम मैजिक बीस्ट हो? तो आर्किटेक्ट जवाब देता है तुमने मुझसे शायद कोई गलत सवाल पूछ दिया है। फिर वो ताली बजाते हुए बोलता है इसके बजाय तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं हूँ कौन, और तुम्हें ये भी पूछना चाहिए कि तुम हो कौन। एंड नाउ अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है, और अगर तुम आखिर तक अपने पैरों पे खड़े रह पाए तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। और अब जो सभी स्टैचूज होते हैं ना वो जिन्वो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब जिन्वो उन सभी स्टैचू से फाइट करने के लिए अपने शैडो सोल्जर को समन करता है, बट ऐसा होता ही नहीं है। और फिर आर्किटेक्ट उसे हंसते हुए कहता है ये तुम नहीं कर सकते, इस टेस्ट में चीटिंग अलाउड नहीं है। यू आर द वन जिससे मैं मिलना चाहता था, और मेरे को तुम्हारे सर्वेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अभी जिन्वो के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि अभी ना तो वो पोर्शन को परचेस कर सकता है, ना ही वो अपने डेली कुछ रिवॉर्ड और लेवल अप रिवॉर्ड को यूज नहीं कर सकता स्टेटस रिकवरी के लिए। और अभी जिन्वो समझ चुका है कि उसके लगने वाले है, और इसके बाद एक सोल्जर स्टैचू जिन्वो पर हमला करता है अपनी शॉट से, लेकिन जिन्वो उसकी शॉट को ब्लॉक करता है। एंड देन फिर वो ब्रेक करता है उसकी शॉट को, और उसकी टूटी शॉट को पकड़ के फिर वो उस स्टैचू के मुंह पे दे मारता है। एंड देन जब वो स्टैचू उस टूटी शॉट को अपने सिर से निकालता है तभी जिन्वो उसका मुंह तोड़ देता है। एंड देन एक दूसरा स्टैचू जिन्वो पर अपने वेपन का यूज कर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो अपने डैगर का यूज करता है और उसके वेपन को ब्रेक कर देता है। और इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिन्वो इजीली उन स्टैचूज को ओवर पावर कर रहा है। और ये सब फाइट ना आर्किटेक्ट आसमान में उड़कर देख रहा होता है, और जिन्वो को बोलता है कि तुमने अपनी ह्यूमन बॉडी में काफी कुछ अचीव कर लिया, और मैं सही में इम्प्रेस हुआ तुम्हारी इतनी ज्यादा ग्रोथ देखकर। और दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि एक साथ कई सारे स्टैचूज को हैंडल कर रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जो स्टैचूज है वो पहले की तरह ही टेलीपोर्ट कर रही है, और हर एक स्टैचू ताकतवर है, लेकिन इस बार मैं कर सकता हूँ। और अब आर्किटेक्ट जिन्वो को बोलता है कि जो तुम्हारी ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव है, लेकिन ये जो टेस्ट है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। और फाइट के दौरान ना अचानक से जिन्वो को कुछ सेंस होता है, एंड देन वो देखता है कि जो गॉड स्टैचू है वो भी अब मैदान में उतर चुकी है। और आखिर में आर्किटेक्ट उसे यही कहता है नाउ अब समय आ चुका है गॉड को वर्शिप करने का। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग हमको इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।